दिल्ली के साकेत पहुंची है सीएम रेखा गुप्ता। राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण उन्होंने किया। कल साकेत में एक 5 मंजिला इमारत गिरी थी, मलबे में दबकर 4 लोगों की जान चली गई थी। सीएम ने तेजी से कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मेहरौली पुलिस स्टेशन से आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। दक्षिण जिले के डीएम के नेतृत्व में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी हो चुके हैं। साकेत इमारत हादसे में एक्शन है। एमसीडी के 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया जा चुका है। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए। चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता भी तुरंत मौके पर पहुंची है और वहां पर ये देखिए, कल ये खबर आई थी, दुखद खबर आई थी, भरभरा कर एक पूरी इमारत 6 मंजिला इमारत कैसे गिरी और 4 लोगों की इसमें जान चली गई। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड किए गए हैं। फरार मालिक की तलाश में दिल्ली पुलिस है। निरीक्षण में लापरवाही का भी आरोप सामने आया है। तो रेखा गुप्ता मौके पर पहुंची है। साकेत में जो कल घटनाक्रम हुआ, जो दुखद हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की जान चली गई, अभी भी मौके पर बड़ी बड़ी मशीनें हैं, मलबा हटाने का काम जारी है। 5 मंजिला इमारत कल गिरी थी साकेत में, उसमें 4 लोगों की कैजुअल्टी हुई थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु दुबे जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सीएम रेखा गुप्ता का संवेदनशील चेहरा भी सामने आया, वो भी मौके पर पहुंची। कई सस्पेंड भी हुए हैं, कई सस्पेंशन की खबरें भी सामने आई है। इस बीच राहत बचाव कार्य किस तरीके से और पुलिस या प्रशासन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? फरार मालिक के बारे में कोई जानकारी अब तक? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये जो पूरी घटना हुई है, जो इमारत जो गिर गया, जिस तरीके से बिल्डिंग कोलैप्स हुई, उसमें अभी तक देखिए 4 लोगों की मौत जरूर हुई है। और बड़ी बात यह कि अभी भी राहत का कार्य वहां पर जारी है। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में सीएम रेखा गुप्ता बिल्कुल सख्त दिखाई दे रही है। और उन्होंने देखिए एक्शन लेते हुए अभी तक 2 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है, जिसमें एक जेई और एक एई भी है। और फिलहाल देखिए मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और ये जरूर जो लगातार मांग उठ रही है कि वो जो बिल्डिंग है वो किस तरीके से इलीगल तरीके से बनाई जा रही थी। 3 मंजिला पहले से बनी हुई थी और 2 मंजिले का निर्माण और वहां चल रहा था। तो देखिए बड़ी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि एमसीडी को पहले से ही इसकी जानकारी थी, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एमसीडी को इसकी अधिकारियों को जानकारी थी, तो फिर उसको क्यों नहीं रोका गया। और इसको लेकर देखिए अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले ही सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और सवाल भी उठाया कि किस तरह से इसमें बड़ी लापरवाही हुई है। दूसरी तरफ सीएम रेखा गुप्ता ने देखिए बड़ी कार्रवाई करते हुए, जैसा मैंने आपको बताया, 2 अधिकारी इसमें सस्पेंड हो चुके हैं। और रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कहा है कि सभी अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोई भी बिल्डर या कोई भी अधिकारी या प्राधिकरण कानून से ऊपर नहीं है। और दिल्ली वासियों के हित में दिल्ली सरकार लगातार खड़ी है और न्याय और इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से इस पूरे घटना में 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 10 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना जिस तरीके की घटी। और उसके बाद सीएम रेखा गुप्ता मौके पर पहुंची, हालात का उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया और उन्होंने पूरी स्थिति को भी समझा कि किस तरह से ये पूरी वारदात हुई, किस तरह से बिल्डिंग कोलैप्स हुई और कौन इसमें लोग इसमें दोषी है। तो उन्होंने स्पष्ट मीडिया से भी कहा कि देखिए जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो और कोई चाहे अधिकारी हो या फिर कोई प्राधिकरण का ही क्यों ना हो, किसी भी तरह का कोई भी अगर इसमें शामिल होगा, दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसमें जो भी लापरवाही हुई है उसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। और दिल्ली सरकार अपने लोगों की सुरक्षा के साथ खड़ी है और न्याय, जवाबदेही और जन सुरक्षा जो है वो उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट करके अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है। जी हिमांशु, जहां से रेखा गुप्ता जी आती है वहां पर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी वही है, वहीं से वो चुनकर आती है, विधायक बनकर आती है। मैं आपको एक बात बता दूं, आप दिल्ली में घूमते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूं। ये जो लेंटर पड़ते हैं ना दिल्ली में, यहाँ पर बीट पुलिस वाले से लेके एमसीडी सबको पता होता है। लेकिन इसी तरीके से पूरी दिल्ली नहीं तो 80% दिल्ली इसी तरीके से बसी हुई है। ये कहना आसान है कि चीज़ों को संभाल लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए एक बड़े रोड मैप के लिए काम करना पड़ेगा। और मैं रेखा गुप्ता जी को जितना जानता हूँ, बहुत संवेदनशील भी हैं, स्ट्रिक्ट भी हैं, लेकिन ये बीमारी बहुत बड़ी है, सर्जरी बड़ी होनी चाहिए। वो संकेत नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता की जो संवेदना है, जो दुखद जो फैमिली जिनकी इसमें जान गई है, जिन लोगों की, उसके प्रति भी उन्होंने संवेदना प्रकट किया। दूसरी बात यह कि अभी जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। देखिए 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। जो शुरुआती जांच हुई है उसमें 2 लोगों की लापरवाही सामने आई है कि उन्होंने जो निरीक्षण किया था उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ढिलाई बरती और लापरवाही की है। इस वजह से अभी जेई और एई पर कार्रवाई हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि ये जो निर्माण
कार्य हो रहा था इसके बारे में पहले से ही वहां के जो एमसीडी के जो अधिकारी हैं उन्हें भी पता था और दिल्ली पुलिस को भी पता था और ये मामला कोर्ट तक भी गया था। तो फिर आखिरकार इसको क्यों नहीं निर्माण कार्य को रोका गया। और दूसरी तरफ ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें मौत के आंकड़े को भी छुपाया जा रहा है, जो कि आम आदमी पार्टी अपने तरफ से आरोप लगा रही है। तो देखिए विपक्ष भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो राजनीति भी इसमें हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इसमें जो आम जनता की इसमें जान गई, जो बेकसूर लोग थे उनका इसमें क्या कसूर था, उनकी क्या इसमें उन्होंने क्या गुनाह किया था कि उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ा। तो देखिए इस मामले में जब कड़ी कार्रवाई होगी और यहां से अगर नजीर पेश हो तो बढ़िया बात है। लोगों को भी अपनी है। जिम्मेदारी समझना चाहिए, एमसीडी को फीस न देनी पड़े, इसलिए वो इसी तरीके से बीट ऑफिसर्स हो, एमसीडी के अधिकारी हो, एक एक लेंटर पड़ने पर पूरे पैसे फिक्स हैं, सबको पता है। इसके लिए ना आम आदमी पार्टी को बताने की जरूरत है, हर एक दिल्ली वासी को ये बात पता है। इस पे स्ट्राइक होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद हिमांशु, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच।